सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाऊंगी शारदा माता की कहानी और शारदा माता का डोरा कैसे लेते हैं और कब लेते हैं, और सुनते हैं और जानते हैं कि शारदा माता का डोरा कैसे लेते हैं। पहले शारदा का डोरा होली के दूसरे दिन धुलैंडी के दिन लें। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दो। बाद में हल्दी में रंग लो। जल का लोटा रोली चावल रखें। लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुने। डोरे को गले में पहन लें। बाद में बैसाख के महीने में डोरा खोलें। डोरा खोलें उस दिन शारदा माता का व्रत करें और कहानी सुनकर डोरा खोल दें। डोरा खोलते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख दें। वही दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ दें। बाद में खुद जीन लें। जिसके बेटा हो और शादी हुई हो तो उसका उजमन भी करते हैं। और उजमन कैसे करते हैं? बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो उसी साल शारदा माता का उजमन होता है। उजमन में 16 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखें। एक तियल रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दे दें। 16 ब्राह्मणियों को जिमा दें। ब्राह्मणी को टीका लगाकर दक्षिणा दें। अब सुनते हैं शारदा माता की कहानी, जो इस प्रकार है। एक नल राजा था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया शारदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दें और 16 हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ को हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधें। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि आज रानी ने हार में क्या बांधा है? तो रानी बोली, शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन और है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात राजा को सपने में शारदा माता बोली, राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा, तू कौन है? तो वह बोली, मैं शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा सारा धन कोयला हो गया है। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने रानी को 2 तीतर ला कर दिए और बोला, इन्हें भून कर रख लो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने 3 तीतर भून कर रख लिया और दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी बहन के घर में गए और वहां बहन ने सोने का सबसे अच्छा बिछोड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहां से चले गए। वहां से राजा के दोस्त के घर गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर गए तो वहां 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह हार निगल रहा था। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे। बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक
खुश हो गया। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया है। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोर ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि सांपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी रानी से पूछा, ये डोरा कैसा बांधा है? तब रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सांपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो हम फिर से हमारे पहले दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को सपने में दिखाई दी एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा बोली कि अब सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी ने सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया और वहाँ से वह अपने दोस्त के घर पहुँचे तो राजा ने उन्हें नए महल में ठहरा दिया। फिर राजा अपने दोस्त के घर से बोला कि हम वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वह जाकर वहाँ देखा जो मोर हार निकल रहा था, वही हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें एक नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। तब वह वहाँ पर गए तो जो धरती बच्ची निकल रही थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के पास पहुँचे तो देखा दोनों तीतर मरे पड़े हैं। वे समझ गए ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की आरी आ गई है, सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई है। और ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया और उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने सांपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा रानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। बाद में बिंदायक जी की कहानी भी जरूर सुने। तो बिंदायक जी की कहानी में अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।